अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो पिंडी इस्लामाबाद की तरफ तो मौसम काफ़ी खुशगवार था, लेकिन इस हफ़्ते से जो गर्मी पड़ी है वो तो गज़ब की है। गर्मियों में जहाँ दूसरे मसाइल का सामना रहता है, वहीं पर किचन से रिलेटेड छोटे-छोटे मसले होते हैं, उनका भी सामना रहता है। जैसे कि आटा, दाल, चावल, इन सब चीज़ों में ना कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं और करवाहट सी भी इनमें आ जाती है। तो हल ये है कि चीज़ों की क्वांटिटी को आप कम कर दें, यानी कि चीज़ें जो हैं वो आप कम से कम स्टोर करें, जितनी ज़रूरत हो बस आप उतनी ही लें। और जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जैसे कि जो कम-कम यूज़ होती हैं, जैसे ये मैदा है, सूजी है और बेसन वग़ैरह है, तो इन सब चीज़ों को आपने क्या करना है, इस तरह से एयर टाइट जार में इन सबको आपने स्टोर करना है और इन सबको आपने फ्रिज में रखना है। इसी तरह मैंने जो टैंग है उसको भी इसी तरह से एयर टाइट जार में उसको मैंने स्टोर किया है, क्योंकि उसमें चींटियाँ लग जाती हैं और अगर उसमें हवा या नमी लगे तो फिर वो इकट्ठे से हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो बस आपने क्या करना है, इनको इस तरह से एयर टाइट जार में महफूज़ कर लेना है और इनको फ्रिज में स्टोर करना है। तो ये लंबे अरसे तक के लिए महफूज़ हो जाते हैं और ख़राब भी नहीं होते। तो इसी तरह से मैंने टैंक के साशे को भी इसी तरह से खोलकर इसको भी इसी तरह से स्टोर कर लिया था। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि मज़ीद आपके लिए अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बनाते रहें। तो इसी तरह गर्मियों में कोशिश करें कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं, उनको भी आप कम से कम स्टोर करें। बस आप फ्रेश लाएँ और फ्रेश ही इनको यूज़ करें। तो बढ़ते हैं अपने सेकंड टिप की तरफ। तो रमज़ान में मैं ये कप्स लेकर आई थी और ये जो बॉक्स थे इनको मैंने सँभाल कर रख दिया था। तो अब मैं इनका यूज़ करने जा रही हूँ। तो मैंने क्या किया था कि ये बॉक्स को लिया है और बॉक्स को अब मैं क्या करूँगी कि जो इसके ऊपर का जो हिस्सा है, जो इसका ऊपर का हिस्सा है, कवर जो है, मैं इसको कट कर लूँगी और जो दोनों साइड का हिस्सा है इसको भी मैं कट कर लूँगी और इसको मैं कट कर कर एक तरफ रख दूँगी। इस तरह के जो बॉक्स होते हैं इनको फेंकने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता है, तो मुझे भी दिल नहीं चाह रहा था कि मैं इनको फेंकूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको यूज़ में लाते हैं। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से इसके जो ऊपर का हिस्सा है उसको भी अलग कर लिया था और जो साइडों का हिस्सा था उसको भी अलग कर लिया। अब क्या करना है जी, जो हमने साइडों से जो हिस्से इसके निकाले थे उनको आपने ग्लू गन की मदद से इस तरह से इसके चारों तरफ में हम अटैच कर लेंगे। इससे क्या होगा, तो इससे ये होगा कि ये जो बॉक्स है ये थोड़ा-सा मज़बूत हो जाएगा। तो इसको चारों तरफ से मैं इस तरह से ग्लू गन की मदद से ये सारे जो पट्टी हैं वो इनमें अटैच कर दूँगी और जो ये ऊपर का हिस्सा है इसको हम आगे यूज़ करेंगे। बस जी, ये हम चारों तरफ से इसको अटैच कर लेंगे। अब उसके बाद क्या करना है, आपने ले लेना है जी फैब्रिक, अपनी पसंद से कोई भी आप कपड़ा ले लें। तो मैंने यहाँ पर इसके नाप से इस कपड़े को कट कर लिया था और कट करने के बाद मैं इसके ऊपर इसको इस तरफ से मैं इसको ग्लू गन की मदद से अटैच करना शुरू करूँगी और चारों तरफ मैं इस तरह से इसको इसमें अटैच कर लूँगी और कपड़े का जो हमने ऊपर हिस्सा है वो ऑपोज़िट हिस्सा है वो हम ऊपर रखेंगे और फिर जब ये इस तरह से हम चारों तरफ इसको ग्लू गन की मदद से जब अटैच कर लेंगे, तो फिर इसको हम पलट लेंगे। तो इससे जो इसका ऊपर का हिस्सा है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, जो इसका फ्रंट का हिस्सा है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जी ग्लू गन की मदद से आपने इसके अंदर के हिस्से को भी इसी तरह से नीट कर लेना है। तो ये देखें, मैं इसको चारों तरफ से इस तरह से नीट कर लूँगी। उसके बाद जो हमने इसका कवर ऊपर की तरफ का जो हमने रखा था, उसको भी हम इसी तरह से कपड़े की मदद से, फैब्रिक की मदद से इसको भी हम कवर कर लेंगे और जो इसका बेस है, नीचे का जो हिस्सा है, हम उसको इस तरह से कवर कर लेंगे। तो ये देखें, इसका अंदर का हिस्सा जो है वो कितना नीट एंड क्लीन हो जाएगा और जो इसका बेस है वो काफ़ी मज़बूत भी हो जाएगा। बस जी, इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड के छोटे-छोटे पीस थे, उनको ले लिया था और उनको मैंने इस तरह से एक ही नाप में कट कर लिया था और ये काफ़ी सारे पीस हैं जिनको मैंने एक ही नाप में कट कर लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर शीट लिया है और शीट को भी मैंने इसी तरह से एक ही नाप में कट करके, तो फिर मैं इन सबको इसी तरह से कवर कर लूँगी शीट में। इस तरह से सारे कार्डबोर्ड को मैं इसी तरह से कवर कर लूँगी। तो ये जितने भी ब्लॉक्स हम तैयार करेंगे, वो सारे के सारे जो हैं वो नीट करके अच्छी तरह से उसके बाद हम बॉक्स में अटैच करेंगे। तो ये देखिए, मैंने किस तरह से इन सबको नीट कर लिया है। तो ये सारे जो हैं यहाँ पर अब रेडी हैं। अब आपने क्या करना है, ये सारे जो बॉक्स हैं इन सबको अब हम इस तरह से बॉक्स के ऊपर ग्लू गन की मदद से अटैच करते जाएँगे। तो उससे पहले मैंने क्या किया है कि जो इसका निचला हिस्सा है उसको मैंने टेप से अच्छी तरह से कवर कर दिया है, ताकि ये नीचे से भी मज़बूत हो जाए।
थोड़ी सी एफ़र्ट तो ज़रूर लगती है, लेकिन जो चीज़ आप अपने हाथों से बनाकर तैयार करते हैं, तो फिर उसका मज़ा ही अलग होता है और उसकी खुशी ही और होती है। तो इस तरह से मैं ये सारे ब्लॉक्स इस तरह से इस बॉक्स के ऊपर अटैच कर लूँगी। ये देखिए चारों तरफ से मैंने इसको अटैच कर लिया है। अब उसके बाद क्या करना है जी, आप ले लें कोई भी लेस या कोई भी डोरी, आपके पास जो भी अवेलेबल है, आपने बस उसको भी इसी तरह से लेकर जो इसके बीच का जो एरिया है उसको हम हाईलाइट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये लेस ले लिया था और इसको मैं चारों तरफ से इस तरह से ग्लू गन की मदद से अटैच कर लूँगी और इस तरह से इसकी खूबसूरती में और भी इज़ाफ़ा होगा। तो ये देखें, जब ये नीट होगा तो ये किस कदर खूबसूरत लगेगा। तो बस यहाँ पर इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब क्या करना है, नेट के फैब्रिक से मैंने ये छोटा-सा फ्लावर बना लिया था। अब इसको हम इस तरह से बिल्कुल इसके बीच में अटैच कर लेंगे और ये कोई मोटिव या कोई भी आपके पास मोती है तो वो आप इसके ऊपर इस तरह से अटैच कर लें। और इसके अलावा मेरे पास छोटे-छोटे पर्ल्स थे, मोतियाँ थीं, तो मैंने उनको भी इसके ऊपर इस तरह से अटैच कर लिया ताकि ये मज़ीद खूबसूरत हो जाएँ। तो जी मैं इसको अपने डाइनिंग टेबल पर इस तरह से अरेंज करूँगी। इसमें स्पाइस वग़ैरह और पानी की बॉटल्स वग़ैरह इस तरह से आप अरेंज करें और अगर आप चाहें तो इसको ड्रेसिंग टेबल पर भी रख सकती हैं और अपनी जो सारी चीज़ें हैं आप उसको अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ करें। इसके अलावा आप इसको अपनी स्टेशनरी टेबल पर भी रख सकती हैं, अपनी बुक्स वग़ैरह और बाकी सब चीज़ों को भी अरेंज कर सकती हैं। तो इसे आप जहाँ भी रखेंगी ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।